हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, हम सांस लेते समय मुख्य रूप से कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ऑक्सीजन और ऑप्शन डी हीलियम। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। छत्तीसगढ़ में 58% हुआ डीए, केंद्र के समान मिलेगा भत्ता, 5 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा। सीएम साय ने किया ऐलान, बोले कर्मचारियों के हित में फैसला। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महंगाई भत्ता यानी डीए केंद्र सरकार के समान बढ़ाने की घोषणा की है। अब 55% से बढ़ाकर के महंगाई भत्ता 58% कर दिया गया है। इससे प्रदेश के करीब 5 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। इसके साथ ही कर्मचारियों की मासिक आय में बढ़ोतरी होगी। बढ़ते हुई महंगाई के असर से कुछ राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा छत्तीसगढ़ राज्य कर्मचारी संघ के 8वें राज्य सम्मेलन के दौरान की है। डीए बढ़ोतरी की घोषणा के बाद लंबे समय से मांग कर रहे कर्मचारी खुश नजर आ रहे हैं। ऑफिस के काम में इंसानों को पीछे छोड़ देगा एआई। ओपन एआई असली कामकाज से ट्रेन कर रहा है नया एआई मॉडल, नौकरियां इसे जा सकती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ये सीधे तौर पर ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों की नौकरियों पर असर डाल सकता है। वायर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई एक एडवांस सिस्टम तैयार कर रही है। ये ऑफिस के रोजमर्रा के लगभग हर काम को इंसानों से ज्यादा सटीक और बेहतर तरीके से करने में खुद ब खुद सक्षम है। इस मॉडल को तैयार करने के लिए ओपन एआई इंसानों के असली कामकाज के डेटा का इस्तेमाल कर रहा है। कंपनी ने इसके हैंडशेक एआई कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है। इंस्टाग्राम के 1 करोड़ 75 लाख यूजर्स का डेटा हुआ लीक, फोन नंबर और ईमेल आईडी डार्क वेब पर बिक रहा है। भारत में सबसे ज्यादा यूजर हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के 1 करोड़ 75 लाख से ज्यादा यूजर्स का पर्सनल डेटा लीक हो गया है। ये जानकारी साइबर क्रिमिनल्स के हाथ लग गई है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर फर्म मालवेयर बाइट्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक लीक डेटा में यूजर नेम, घर का पता, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस जैसी चीजें शामिल हैं। कंपनी ने कहा है कि यह डेटा डार्क वेब पर बिक रहा है और इससे फिशिंग या फिर अकाउंट हैकिंग जैसे खतरे बढ़ सकते हैं। मालवेयर बाइट्स ने अपने कस्टमर्स को ईमेल में बताया है कि यह लीक उनके रूटीन डार्क वेब स्कैन में पकड़ा गया है। ये 2024 में इंस्टाग्राम के एपीआई यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो कि ऐप्स को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, उससे जुड़ा हुआ है। कंपनी ने कहा है कि इस डेटा से साइबर क्रिमिनल्स यूजर्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। संजय राउत बोले, ठाकरे 10 मिनट में मुंबई बंद करा सकते हैं। फडणवीस का जवाब, उनमें अब ताकत नहीं। शाम को उद्धव राज की रैली। शिवसेना यूबीटी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने दावा किया है कि ठाकरे परिवार आज भी 10 मिनट में मुंबई बंद कर सकता है। ठाकरे परिवार को महाराष्ट्र की राजनीति से कभी मिटाया नहीं जा सकता। उन्होंने ये बात एनडीटीवी के कार्यक्रम में कही। राउत ने कहा कि ठाकरे परिवार महाराष्ट्र के सबसे ताकतवर परिवारों में से एक है। चुनाव में हार मिलने के बाद भी ठाकरे परिवार की पकड़ राज्य की राजनीति पर बनी हुई है और उनकी ताकत अब भी खत्म नहीं हुई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राउत के इस बयान को खोखली धमकी बताया। उन्होंने कहा कि जब बाल ठाकरे जीवित थे तो ऐसा संभव था, लेकिन अब ये ताकत नहीं रही। पंजाब में चन्नी की अगुवाई में 2027 चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। हाईकमान ने वडिंग रंधावा से सीएम कुर्सी का दावा छुड़वाया। प्रताप बाजवा अभी अड़े हैं। पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की अगुवाई की तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। कांग्रेस सोर्सेज के मुताबिक पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की अगुवाई में ही कांग्रेस चुनावी अखाड़े में उतरेगी। इसके संकेत कांग्रेस की मनरेगा बचाओ रैलियों से मिलने शुरू हो गए हैं, जिसमें प्रदेश प्रधान सांसद अमरिंदर सिंह राजा वडिंग और सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सीएम कुर्सी का दावा छोड़ दिया है। पूर्व कांग्रेस प्रधान नवजोत सिद्धू पहले ही एक्टिव पॉलिटिक्स से बाहर हो चुके हैं। सिंधिया बोले, 24 और 48 घंटे में पहुंचेंगे स्पीड पोस्ट। एमपी के पिछोर में केंद्रीय मंत्री ने की घोषणा। पहले 3 से 5 दिन में पहुंचते थे पार्सल। केंद्रीय मंत्री और गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवपुरी में स्पीड पोस्ट 24 और 48 घंटे की घोषणा की है और पहले इस सेवा में डिलीवरी में 3 से 5 दिन लगते थे, लेकिन नई पहल के लागू होने पर पार्सल और दस्तावेज 24 या 48 घंटे में उपभोक्ताओं तक पहुंच सकेंगे। सिंधिया ने कहा कि ये पहल डाक विभाग को तेज, आधुनिक और भरोसेमंद लॉजिस्टिक नेटवर्क के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। वेनेजुएला में अमेरिकी एक्शन से कनाडा में चिंता बढ़ी। एक्सपर्ट्स बोले,
ट्रंप की धमकी बेवजह नहीं, वे मिलिट्री हमला कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वेनेजुएला में हालिया कार्रवाई के बाद कनाडा में भी डर और चिंता का माहौल है। अमेरिकी सेना हाल ही में वेनेजुएला में घुसकर उसके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़कर न्यूयॉर्क ले आई थी। इस बीच ट्रंप के पुराने बयान और धमकियां फिर चर्चा में आ गई हैं, जो कि उन्होंने कनाडा को 51वां अमेरिकी राज्य बनाने की दी थी। कनाडा के अखबार द ग्लोब एंड मेल में छपे हुए लेख में कहा गया है कि कनाडाई लोगों को इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए कि ट्रंप उनके देश के खिलाफ भी मिलिट्री प्रेशर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रंप को ईरान पर हमले का प्लान बताया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति का फैसला लेना बाकी, सरकार विरोधी हिंसा में 217 की जान जाने का दावा। ईरान में बीते 2 हफ्तों से सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी है। इस बीच अमेरिकी अधिकारियों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर संभावित सैन्य हमलों के विकल्पों की ब्रीफिंग दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अगर ईरान सरकार प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करती है तो ट्रंप सैन्य कदम उठाने पर गंभीरता से विचार कर सकते हैं। और आपको बता दें कि अधिकारियों ने बताया है कि राष्ट्रपति ने अभी अंतिम फैसला नहीं लिया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान आज़ादी की ओर देख रहा है, जो पहले कभी नहीं हुआ। अमेरिका मदद के लिए तैयार है। वहीं ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर कालीबाफ ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका या फिर इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो दोनों को सख्ती से जवाब देंगे। रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीनलैंड पर हमले का प्लान बना रहे हैं ट्रंप। स्पेशल कमांडो को जिम्मेदारी सौंपी। जनरल बोले, राष्ट्रपति की जिद 5 साल के बच्चे जैसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए प्लान बनाने का निर्देश दिया है। डेली मेल के मुताबिक ट्रंप ने ज्वाइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड को ये जिम्मेदारी सौंपी है। हालांकि सैन्य अधिकारी इस विचार से सहमत नहीं दिख रहे हैं, वे इसे कानूनी रूप से गलत मानते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप की यह रुचि घरेलू राजनीति से भी जुड़ी हो सकती है। इस साल के अंत में मिड टर्म चुनाव होने वाले हैं और रिपब्लिकन संसद पर नियंत्रण खोने से डर रहे हैं। इसलिए ट्रंप कोई बड़ा कदम उठाकर लोगों का अर्थव्यवस्था की समस्याओं से ध्यान हटाना चाहते हैं। दावा, ग्रोक पर अब AI से अश्लील तस्वीरें नहीं बनेंगी। एक्स ने गलती मानी, 3500 कंटेंट ब्लॉक किए, 600 से ज्यादा अकाउंट्स डिलीट किए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने कंटेंट मॉडरेशन में अपनी गलतियां स्वीकार की हैं। कंपनी ने कहा है कि अश्लील इमेज जनरेशन पर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी और यहां पर भारत के कानूनों का पालन किया जाएगा। सरकार के सूत्रों के मुताबिक ये फैसला अश्लील कंटेंट वायरल होने के बाद लिया गया है और प्लेटफॉर्म ने बताया है कि उन्होंने 3500 से ज़्यादा कंटेंट ब्लॉक कर दिए हैं। इसके साथ ही 600 से अधिक अकाउंट्स को डिलीट भी किए गए हैं। ओवैसी बोले, असम सीएम के दिमाग में ट्यूबलाइट है, उनको संविधान की समझ नहीं। हेमंत बोले थे, ये हिंदू राष्ट्र, पीएम भी हिंदू ही होगा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के दिमाग में ट्यूबलाइट है। उन्होंने कहा कि शर्मा को संविधान की समझ नहीं है और ओवैसी ने कहा था कि इस देश की पीएम हिजाब वाली बेटी भी बन सकती है और इसके जवाब में हेमंत ने कहा था कि संवैधानिक रूप से इस पर कोई रोक नहीं है, कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन भारत एक हिंदू राष्ट्र है और प्रधानमंत्री हमेशा एक हिंदू व्यक्ति ही होगा। AIMIM प्रमुख ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हेमंत ने संविधान की शपथ ली है। ये संविधान में कहाँ लिखा है? पाकिस्तान के संविधान में लिखा है कि सिर्फ एक समुदाय का व्यक्ति ही इस देश का पीएम और राष्ट्रपति बन सकता है। हमारे देश में बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान दिया, वह हेमंत बिस्व शर्मा से ज्यादा बुद्धिमान और पढ़े लिखे थे। पटना के जेपी गंगा पथ से हटेंगी फैब्रिकेटेड दुकानें, जयपुर इंदौर के तर्ज पर होंगे नए डिजाइन, सीएम आवास से डिजाइन बदलने के आदेश। पटना के जेपी गंगा पथ पर लग रही दुकानों का आवंटन खरमास बाद होना था, लेकिन अब इसे हटाया जा रहा है। सीएम हाउस ने इन फैब्रिकेटेड दुकानों के डिजाइन को चेंज करने का निर्देश दिया है। अब पटना स्मार्ट सिटी के बोर्ड की बैठक में नए डिजाइन को फाइनल किया जाएगा। सभी बोर्ड के मेंबर मिलाकर के नए डिजाइनिंग के प्रस्ताव को मंजूरी देंगे, जिसमें पटना मेयर, डीएम, नगर आयुक्त, चेयरमैन समेत अन्य अधिकारी शामिल हैं। पहले 500 दुकानें बनी थी, लेकिन अब नए डिजाइन में जो दुकानें बनेंगी उनकी संख्या कम या ज्यादा भी हो सकती है। फिलहाल इन दुकानों को गंगा पथ से हटाकर गर्दनी बाग में शिफ्ट किया जा रहा है। 2 म्यूजियमों को जोड़ने वाला भारत का पहला टनल, बिहार म्यूजियम पटना म्यूजियम को जोड़ेगी। TBM मशीन की असेंबलिंग शुरू, मार्च से खुदाई। बिहार म्यूजियम से पटना म्यूजियम को जोड़ने वाली सुरंग के निर्माण के लिए टनल बोरिंग मशीन के असेंबलिंग का काम शुरू हो जाएगा और इस विशालकाय TBM को जमीन के अंदर इंस्टॉल किया जाएगा। ये मशीन दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा टनल की खुदाई के लिए सिंगापुर से मंगवाई गई है। इसके असेंबलिंग के काम को पूरा होने में लगभग 2 महीने का समय लगेगा और इसके बाद मार्च में दोनों म्यूजियम को जोड़ने के लिए टनल निर्माण का काम शुरू किया जाएगा। इस टनल में लोग पैदल भी यात्रा कर सकेंगे।
माँ बाप को नींद की दवा देकर प्रेमी से मिलती, 8वीं की छात्रा खाने में मिलाकर देती, गोरखपुर में सोने का नाटक करके पकड़ा। गोरखपुर में 8वीं की छात्रा अपने माता पिता और दादी के खाने में नींद की दवा मिलाकर सुला देती थी। इसके बाद पड़ोस में रहने वाले 22 साल के प्रेमी से मिलने के लिए चली जाती थी। प्रेमी ने ऐसा माइंड वॉश किया कि वह उसकी हर बात मानने लगी थी। शक होने पर माँ बाप ने एक दिन खाना नहीं खाया और सोने का नाटक किया। इसके बाद 15 साल की बेटी को प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। पंचायत हुई। इसके बाद भी नाबालिग लड़की और युवक का मिलना जुलना जारी रहा। पिता ने पड़ोस में रहने वाले युवक के खिलाफ गुलरिहा थाने में एप्लीकेशन दी है। बता दें कि पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज कर आरोपी की तलाश में दबिश दी, लेकिन वह फरार हो गया। आरोपी युवक पेंट पॉलिश का काम करता है और लड़का लड़की दोनों निषाद समाज के हैं। हर्षा रिछारिया भाई के साथ माघ मेला पहुंची। संगम में 200 फीट ऊंचाई पर पैराग्लाइडिंग, 5 करोड़ रुद्राक्ष से बन रहा है शिवलिंग। बता दें आपको कि प्रयागराज में संगम की रेती पर चल रहे माघ मेले का 9वां दिन था और महाकुंभ से चर्चा में आई हर्षा रिछारिया अपने भाई के साथ माघ मेला में आई। इंस्टाग्राम पर हर्षा ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें लिखा, सब मांगने नहीं आते, बस कुछ भरोसा छोड़ जाते हैं गंगा किनारे। समय पक्ष में हो या विपक्ष में, स्वाभिमान से समझौता नहीं। महाकुंभ के दौरान पहली बार अरैल घाट पर शुरू हुई पैराग्लाइडिंग इस बार माघ मेले में भी शुरू हो चुकी है, जो कि 200 फीट ऊंचाई तक जाती है। इस बार मेले में 5 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष से विशाल शिवलिंग बनाया जा रहा है। देश भर से श्रद्धालु लगातार संगम स्नान के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं। रोजाना 10 लाख श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कड़ाके की ठंड के बावजूद साधु संत, अखाड़े और कल्पवासी संगम की रेती पर डेरा डाले हुए हैं और तपस्या कर रहे हैं। पीएम मोदी बोले, राजकोट को मिनी जापान बताने पर मेरा मजाक उड़ा। आज 2.5 लाख छोटे बिजनेस हैं। यहाँ स्क्रू ड्राइवर से रॉकेट तक के पार्ट्स बनते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत को दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में सौराष्ट्र कच्छ का बहुत योगदान है। राजकोट में 2.5 लाख से ज़्यादा एमएसएमई हैं और यहाँ अलग अलग इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स में स्क्रू ड्राइवर से लेकर के ऑटो पार्ट्स, मशीन टूल्स, एरोप्लेन, फाइटर प्लेन और रॉकेट तक के पार्ट्स बनते हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने पुराने भाषण का जिक्र भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि गुजरात का सीएम रहते हुए मैंने एक बार कहा था कि मोरबी, जामनगर और राजकोट एक दिन मिनी जापान बनेंगे। लोगों ने मजाक बनाया, लेकिन आज हकीकत सबके सामने है। मोदी बोले, सोमनाथ तोड़ने वाले इतिहास के पन्नों में सिमटे। दुर्भाग्य से देश में आज भी मंदिर पुनर्निर्माण का विरोध करने वाली ताकतें मौजूद। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर 1000 साल पहले हुए हमले को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि उस वक्त अतताई सोच रहे थे कि वे जीत गए, लेकिन आज भी सोमनाथ मंदिर में फहरा रही ध्वजा बता रही है कि हिंदुस्तान की शक्ति क्या है। दुर्भाग्य से आज भी हमारे देश में वो ताकतें मौजूद हैं जिन्होंने सोमनाथ के पुनर्निर्माण का विरोध किया था। पीएम मोदी ने नेहरू का नाम लिए बिना कहा कि जब सरदार पटेल ने सोमनाथ के पुनर्निर्माण की शपथ ली तो उन्हें भी रोकने की कोशिश की गई। दरअसल 1951 में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के शामिल होने को लेकर जवाहरलाल नेहरू ने आपत्ति जताई थी। एमपी के सरकारी कर्मचारियों को मिलेंगे 400 करोड़ रुपए। हाईकोर्ट ने सरकार को दिया एरियर देने का आदेश। एक कर्मचारी को 3,55,000 रुपए तक मिलेंगे। मध्य प्रदेश के हजारों सरकारी कर्मचारियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने प्रोबेशन पीरियड के दौरान वेतन में की गई कटौती को अवैध करार दिया है। राज्य सरकार को आदेश दिया है कि जिन कर्मचारियों की सैलरी काटी गई है उन्हें एरियर समेत पूरी राशि लौटाई जाए। सामान्य प्रशासन विभाग के सूत्रों के मुताबिक ये राशि 400 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी। बता दें कि साल 2019 में तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने यह नियम लागू किया था। इसके तहत नई भर्तियों में कर्मचारियों को प्रोबेशन पीरियड के दौरान 70, 80 और 90% वेतन दिया जा रहा था। सरकार के इस फैसले के खिलाफ कर्मचारियों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट ने कहा कि जब सरकार कर्मचारियों से 100% काम ले रही है तो प्रोबेशन के नाम पर वेतन में कटौती का कोई भी औचित्य नहीं है। राजस्थान में पंचायत चुनाव एक साथ कराने की तैयारी। 12 जिलों के परिषद पंचायत समिति बोर्ड भंग करने के संकेत। चुनाव आयोग ने पूछा था, स्थिति स्पष्ट करे सरकार। राज्य सरकार ने 1 स्टेट 1 इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है और इसके लिए जयपुर, जोधपुर समेत राजस्थान के 12 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समितियों के बोर्ड समय से पहले भंग कर दिए गए हैं। और हाल ही में राज्य चुनाव आयोग ने चिट्ठी लिखकर सरकार से 1 स्टेट 1 इलेक्शन पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा था।
चिट्ठी के बाद राजस्थान के विभिन्न हिस्सों से सरपंचों को बुलाकर वन स्टेट वन इलेक्शन पर चर्चा हो चुकी है। संबंधित सरपंचों को वोट भंग करने के संकेत दे दिए गए हैं। अब बजट पूर्व संवाद के दौरान मुख्यमंत्री भी सरपंच प्रतिनिधियों से बातचीत कर सकते हैं। आज का सुविचार, जब बुरा करके भी आपको बुरा ना लगे तो समझ लेना कि बुराई आपके चरित्र में आ गई है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।